हेलो दोस्तों, मैं आर के प्रियदर्शी आपका अपना इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन वाईफाई स्टडी पॉइंट में हृदय स्वागत है। आज हम आप लोग कैसे कर रहे हैं, टेंस के अगला वीडियो लेके आ रहे हैं। देखिए, इसके अंदर क्या कहते हैं कि हम इससे पहले क्या चीज़ है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़े हैं। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे। देखिए क्या चीज़ कर रहा है कि यह मेरा क्या चीज़ है, तीसरा है क्या चीज़, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब कहने का मतलब हो गया पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, तो देखिए इसका क्या चीज होता है कि इसमें कोई भी काम क्या चीज हो जाएगा कि भूतकाल में बताए, इसमें कोई भी काम होगा जो भूतकाल में क्या चीज होगा कि भूतकाल में शुरू होकर वह जस्ट अभी अभी खत्म होगा। मतलब इसमें कोई भी काम जो भूतकाल में प्रारंभ हुआ था और जस्ट अभी अभी रिसेंटली फिनिश्ड, मतलब अभी अभी खत्म हुआ है, तो उसे हम कैसे कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, तो देखिए मतलब कहने का मतलब हो गया कि ऑल दोज एक्शन विच स्टार्टेड इन द पास्ट, कहता है कि ऑल दोज एक्शन विच स्टार्टेड इन द पास्ट एंड बट रिसेंटली फिनिश्ड। मतलब कहने का मतलब हो गया कि देखिए ऑल दोज एक्शन which started in the past but recently finished। देखिए मतलब कहने का मतलब क्या चीज़ हो गया कि कोई भी काम क्या चीज़ हो भूतकाल में, कहता है कि कोई भी काम का जो कि ऑल द एक्शन विच स्टार्टेड इन द पास्ट बट रिसेंटली फिनिश्ड, कहता है कि कोई भी काम जो भूतकाल में प्रारंभ हुआ और जस्ट अभी अभी खत्म हुआ है, तो उसे ही हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो समझ में आ गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए, अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से क्या होता है, पहचान होता है, मतलब आइडेंटिफाई होता है। देखिए इसका पहचान क्या होता है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ। उसके अलावा क्या होता है, आ है, ई है, ए है। देखिए यही रहता है। ठीक है, मतलब इसका पहचान होता है कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, या है, ई है, ए है। यह कहता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो होता है पहचान होता है। तो समझ में आ गया अभी बेहतर तरीका से। देखिए अब हम क्या चीज़ करते हैं कि इसके कुछ स्ट्रक्चर बनावट पर विचार कर लेते हैं। देखिए मतलब कहने का मतलब हो गया कि अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। क्या हो गया, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। देखिए अफर्मेटिव स्ट्रक्चर के मतलब हो गया सकारात्मक बनावट। देखिए सकारात्मक बनावट इसका क्या होता है, देखिए जो इसका सकारात्मक बनावट होता है, मतलब कहने का मतलब हो गया कि अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होता है क्या चीज़, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, अब प्लस में क्या चीज़ V3, और उसके बाद आता है मेरा क्या चीज़, ऑब्जेक्ट। मतलब इसका जो बनावट होता है यही होता है कि सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस क्या चीज़ होता है V3 प्लस में क्या चीज़ हो गया, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर क्या चीज़ हो गया कि देखिए दो गो वर्ड आ गया, एगो हैज या है। देखिए अगर इसके अंतर्गत कोई भी एग्जाम्पल बनाएंगे तो बना सकते हैं। तो अब रह गई बात कि यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है हैज या हैव है, इसके ऊपर तो कहता है कि ऑल द एक्शन विच डिपेंड अपॉन क्या होता है, सब्जेक्ट। मतलब कोई भी हेल्पिंग वर्ब होता है जो डिपेंड किस पर करता है, सब्जेक्ट पर करता है। तब रह गई बात कि हैज किसके साथ लगेगा, हैव किसके साथ लगेगा। तो कहता है कि देखिए जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उसके साथ हमेशा लगाएंगे क्या चीज़, हैज। मतलब सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग करेंगे। और कहता है कि जैसे मान लेते हैं क्या हो गया, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, और कहता है एनी प्रॉपर नाउन, एनी प्रॉपर नाउन, मतलब कोई भी प्रॉपर नाउन हो सकता है। ठीक है, और कहता है कि जब सब्जेक्ट क्या चीज़ हो, प्लूरल हो, जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो किसका प्रयोग करेंगे मतलब हेल्पिंग वर्ब प्लूरल का, मतलब किसका, हैव का प्रयोग करेंगे। समझ आ गया कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो
तो कहता है हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होगा। जब सब्जेक्ट प्लुरल हो तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या चीज होगा, मेरा प्लुरल ही होगा। देखिए तो इसमें क्या होता है कि यू हो जाएगा, दे हो जाएगा, वी हो जाएगा, आई हो जाएगा, और क्या होता है और प्लुरल नाउन हो जाएगा। देखिए कहने का मतलब हो गया कि यू दे वी आई प्लुरल नाउन इस सब के साथ जब भी होगा तो किसका प्रयोग करेंगे, हम हैव का प्रयोग करेंगे। और जो सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट, एनी प्रॉपर नाउन हुआ तो इस सब के साथ हमेशा हम हैज का प्रयोग करते हैं। तो हैज या हैव का प्रयोग कहाँ करेंगे, किसके साथ करेंगे, समझ में आ गया होगा। चलिए अगर आपको हैज या हैव का प्रयोग समझ में आ गया है तो देखिए आज हम क्या करते हैं, इस पर एक दो क्या करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं कि किस प्रकार एग्जाम्पल बनाया जाता है। ठीक है, ताकि हम लोग क्या बेहतर तरीक़ा से समझ में आ सके। पहले से हम क्या कर लेते हैं, जो ये तो समझ में आ गया सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब हैज हैव का प्रयोग कहाँ करेंगे। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं, रिसेंटली फिनिश्ड कर देते हैं इसमें, मतलब हटा देते हैं इसमें, रिमूव कर देते हैं। फिर इस पर हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए एग्जाम्पल के अंतर्गत क्या चीज हो गया, क्या होता है कि आई हैव रेड अ बुक, कहता है कि मैं किताब पढ़ चुका हूँ। कहता है कि आई हैव रेड अ बुक, मैं किताब कैसे कर चुका हूँ, पढ़ चुका हूँ। ठीक है, ये समझ में आएगा कि आई हैव रेड अ बुक मतलब कहता है कि मैं किताब पढ़ चुका हूँ। इसमें कह सकता है कि यू हैव प्लेड, मतलब कहने का मतलब क्या हो गया कि कहता है कि आप खेल चुके हैं, मतलब इस प्रकार का होगा। इसी में हम ये भी कर सकते हैं कि ही हैज सॉन्ग ए सॉन्ग, मतलब क्या हो गया कि आप गाना, कहता है हाँ सॉरी, कहता है ही हैज सॉन्ग ए सॉन्ग, मतलब कहने का मतलब क्या हो गया कि वह गाना गा चुका है, हो गया। मतलब इस पर क्या होता है, इसको बनाया जाता है, समझ आ गया कि वह गाना गा चुका है। तो इस प्रकार हम लोग कैसे करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर कैसे करते हैं, बनाते हैं। इस प्रकार कैसे करते हैं, अनुवाद करते हैं। समझ आ गया, तो समझ आ गया कि आई हैव रेड अ बुक मतलब कि मैं किताब पढ़ चुका हूँ। कहता है यू हैव प्लेड, कहता है कि आप खेल चुके हैं। कहता है ही हैज सॉन्ग ए सॉन्ग, कहता है कि वह गाना गा चुका है। ये समझ में आ गया होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसकी पहचान और कहता है उसके अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, समझ में आ गया होगा। चलिए तो हम कैसे करते हैं, नेक्स्ट निगेटिव स्ट्रक्चर बना जानते हैं। तो निगेटिव स्ट्रक्चर जानने से पहले हम कैसे करते हैं, इसको बेहतर तरीका से पहले रिमूव कर देते हैं, मतलब मिटा देते हैं। ठीक है, ताकि उससे फिर कैसे कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो कहता है मतलब इसके अंतर्गत जो भी काम होगा सब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत ही किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से क्या करते हैं कि निगेटिव स्ट्रक्चर देखना है। कौन स्ट्रक्चर देखना है, निगेटिव। निगेटिव कहने से ही पता चल जाता है कि उसमें नकारात्मक बनावट होगा। कौन बनावट होगा, नकारात्मक बनावट होगा। मतलब नकारात्मक बनावट के अंतर्गत वाला जो कैसे कहते हैं हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, देखिए कहता है, देखिए क्या क्या पढ़ना है, निगेटिव स्ट्रक्चर। देखिए निगेटिव स्ट्रक्चर के मतलब हो गया क्या चीज, नकारात्मक बनावट। देखिए तो निगेटिव स्ट्रक्चर के अंदर जैसे ही जाएंगे हम तो कैसे होता है, देखिए इसका स्ट्रक्चर चेंज होता है कथी में, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, और उसके बाद लगाते हैं हम कथी, नॉट। मतलब सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट, प्लस में आता है मेरा V3 और प्लस में फिर आ गया क्या चीज, ऑब्जेक्ट। मतलब इसका निगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, यही होता है। स्ट्रक्चर कहता है कि सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस में क्या चीज, ऑब्जेक्ट। समझ आ गया। देखिए तो इस पर हम क्या कहते हैं कि एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे में देखिए एग्जाम्पल के अंतर्गत क्या होता है कि राम, क्या चीज, राम मेरा सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब तो हैज नॉट प्लेड, कैसे हो गया, फुटबॉल। समझ आ गया कि कहता है कि राम हैज नॉट प्लेड, क्या हो गया, प्लेड फुटबॉल। ठीक है, तो ये आपको तो समझ में आ गया होगा
कि देखिए कहता है कि राम फुटबॉल नहीं खेल चुका है। समझ में आ गया कि राम हैज नॉट प्लेड फुटबॉल, तो राम कहता है कि राम फुटबॉल नहीं खेल चुका है। ठीक है, उसे देखिए ये भी हम कर सकते हैं कि यू हैव नॉट डन दिस वर्क। मतलब देखिए कहता है कि यू हैव नॉट डन दिस वर्क, मतलब कहता है कि आप इस काम को नहीं कर चुके हैं, आप इस काम को नहीं कर चुके हैं। तो इस प्रकार क्या करते हैं हम लोग निगेटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, देखते हैं इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर। मतलब देखिए इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर, देखिए इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर के मतलब हो गया प्रश्नवाचक बनावट, या इसी को हम कहते हैं यस नो क्वेश्चन। मतलब देखिए इसके अंदर कहता है कि प्रश्नवाचक बनावट या क्या जी कहते हैं इसको यस नो क्वेश्चन के अंतर्गत भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो भी जवाब होता है मुझे यस नो में देना पड़ता है। ठीक है, देखिए तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो बस इतना समझ जाइए कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव होता है उसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो हैज या हैव को क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, प्लस मेरा क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद फिर आ जाएगा V3 या प्लस में क्या जाएगा मेरा ऑब्जेक्ट, और साइन ऑफ क्या हो गया इंटेरोगेशन। यही मेरा क्या हो गया इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर। तो समझ में आ गया कि इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है। अब देखिए इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर ये होता है, तो इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं वाक्य को कैसे करते हैं, कैसे हम बनाते हैं। ठीक है, देखिए तो इसके अंदर क्या होता है कि जो भी हम हैज हैव का जो हेल्पिंग वर्ब बीच में करते हैं उसे हम बाहर निकाल लेंगे, और बाकी जो काम होगा सेम के सेम हम कैसे करते रहेंगे। ठीक है, देखिए तो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में क्या हो सकता है कि देखिए क्या होता है, एग्जाम्पल में समझिए कि क्या हो गया कि हैज सी रिटेन अ लेटर। देखिए कहने का मतलब है कि हैज सी रिटेन अ लेटर, कहता है कि क्या वह पत्र लिख चुकी है, क्या वह पत्र लिख चुकी है। तो ये हो गया क्या कि मेरा इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। अगर पत्र लिख चुकी है तो हाँ, और नहीं लिख चुकी है तो नहीं। उस बार हम कर सकते हैं कि हैव वी सीन सीन हिम। देखिए कहता है कि हैव वी सीन हिम, कहने का मतलब क्या जो है क्या हम लोग उसे देख चुके हैं। कहता है कि हैव वी सीन हिम, कहता है क्या हम लोग उसे देख चुके हैं। तो इस प्रकार हम लोग कैसे करते हैं इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो अब कहता है कि निगेटिव और इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर भी बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। तो कहता है कि आप इस तरीके से कैसे कर सकते हैं, कोई भी बुक के कैसे कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो कहता है कि इसे हम रिमूव कर देते हैं ताकि फिर अगला देख सकें। तो अगला क्या होता है कि मेरा इंट्रोगेटिव हो गया, तो अगला मेरा आएगा इंट्रोगेटिव निगेटिव स्ट्रक्चर। ठीक है, देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव स्ट्रक्चर आएगा तो उसके अंतर्गत क्या होगा कि इंट्रोगेटिव तो क्वेश्चन वर्ब करेगा और साथ में निगेटिव वर्ड आएगा। ठीक है, मतलब नकारात्मक शब्द। चलिए उसके बारे में भी हम बेहतर तरीका से आपको समझाएंगे। आप खाली पूरा वीडियो को देखते रहिए, आपको बेहतर तरीका से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझ में आएगा और एक भी डाउट, कहीं से कोई डाउट नहीं रहेगा। देखिए कैसे करते हैं कि क्या हो गया, अभी देखना है इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव स्ट्रक्चर। देखिए कहता है कि अगर आप कहता है कि पूरा का पूरा वीडियो देखते हैं ये वीडियो, तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कहीं से अभी कोई डाउट आया तो आपको आसानी से आप उसे कैसे कर सकते, सॉल्व कर सकते। देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है कि सिर्फ इंट्रोगेटिव जिस प्रकार है उसमें रहबे करेगा, हैज है प्लस सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद ओनली फॉर्म लगाएंगे कथी, नॉट, प्लस में आ जाएगा मेरा क्या चीज V3 या प्लस में आ गया मेरा क्या चीज ऑब्जेक्ट। तो यही मेरा हो गया क्या चीज प्रेजेंट। कहता है कि इंट्रोगेटिव निगेटिव स्ट्रक्चर मतलब हैज या हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस में क्या हो गया ऑब्जेक्ट। तो मतलब कहने का मतलब हो गया
कि देखिए इसके अंतर्गत कोई वाक्य बनाएंगे तो कैसे होता है कि देखिए, तो अब इसमें हम कैसे कहते हैं एग्जाम्पल एक बनाते हैं। तो कैसे होता है कि हैव आई सीन प्रिया। देखिए कहता है कि क्या मैं प्रिया को देख चुका हूँ, क्या मैं प्रिया को देख चुका हूँ। ठीक है, कहते हैं हैव आई सीन प्रिया, कहता है कि क्या मैं प्रिया को देख चुका हूँ। तो कहता है कि ये इस प्रकार का होगा। इसमें हम ये भी लिख सकते हैं क्या चीज़ कि हैव यू सीन पूजा। मतलब देखिए क्या हो गया, कहने का मतलब हो गया कहता है कि हैव यू सीन पूजा, कहता है कि क्या आप पूजा को देख चुके हैं। तो इसी प्रकार होता है कि इस प्रकार हम लोग कैसे करते हैं इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव निगेटिव स्ट्रक्चर कैसे करते हैं बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर इसी में कहता है कि जहाँ इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है, नोट लगाना होगा, सॉरी इसमें नोट लगा दीजिए, इसमें भी कैसे कर दीजिए नोट लगा दीजिए। देखिए कहता है कि हैव आई नॉट सीन प्रिया, मतलब कहने का मतलब हो गया कि क्या मैं प्रिया को नहीं देख चुका हूँ। उस प्रकार अगला हो सकता है कि हैव यू नॉट सीन पूजा, कहता है कि क्या आप पूजा को नहीं देख चुके हैं। तो इस प्रकार कैसे करते हैं, मेरा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव स्ट्रक्चर बनता है। देखिए अब हम लोग कैसे करते हैं कि WH इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं। WH इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, देखिए WH इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो मेरा इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है वही रहता है। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर जो रहता है सेम उसी को रखना है, समझ गए। अगर आपका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर रहता है तो उसी प्रकार उसको रखना है। और इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर से पहले हमें क्या करना पड़ता है, WH वर्ड को जोड़ देना पड़ता है। मैं देखिए हम स्ट्रक्चर लिखते हैं, आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए WH वर्ड प्लस में आ जाएगा क्या चीज़, हैज या हैव, प्लस में क्या जाएगा सब्जेक्ट, प्लस में आ गया V3, अब प्लस में मेरा क्या चीज़ ऑब्जेक्ट। तो यही मेरा क्या चीज़ हो गया कि स्ट्रक्चर में क्या कहता है कि WH कहता है कि WH वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस में क्या हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो WH इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। देखिए तो WH इंट्रोगेटिव क्या कहता है कि WH वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस। देखिए जो इतना हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट था वो आपका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में था कि ना था, तो बस उसमें WH वर्ड जोड़े हैं। देखिए तो इसके अंतर्गत क्या हो जाएगा कि देखिए WH वर्ड के अंतर्गत कहता है कि कहता है किस प्रकार का वाक्य होता है। देखिए तो क्या होता है कि हैव दे हैव WH ना, देखिए वाई हैव दे रेड अ बुक। देखिए क्या हो गया, कहता है कि वे लोग क्यों पढ़ चुके हैं, वे लोग क्यों पढ़ चुके हैं कि वाई हैव दे रीड अ बुक, मतलब वे लोग किताब क्यों पढ़ चुके हैं। मतलब कहने का मतलब हो गया कि जो वे लोग किताब पढ़ रहे हैं वो किताब क्यों पढ़ चुके हैं, तो हमें कारण बताना पड़ेगा। उस पर कह सकते हैं वेयर हैव यू लिव्ड। देखिए कहता है कि वेयर हैव यू लिव्ड, कहता है कि आप कहाँ रह चुके हैं। तो देखिए इस प्रकार हम लोग कैसे करते हैं WH इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर कैसे करते हैं बनाते हैं, समझते हैं बेहतर तरीके से। ठीक है, तो आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार हम लोग कैसे करते हैं कि किसी भी वाक्य को कैसे करते हैं आसानी से बनाते हैं। तो देखिए ये मेरा WH इंट्रोगेटिव कैसे था स्ट्रक्चर था। देखिए अब हम आप लोगों को कैसे बता रहे हैं WH इंट्रोगेटिव निगेटिव स्ट्रक्चर। ठीक है, तो देखिए ये बेहतर तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। कहता है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव था, एगो WH इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर था। अब आप लोगों के बीच आएगा WH इंट्रोगेटिव निगेटिव स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसे हम कैसे करें आसानी से रिमूव कर देते हैं। चलिए इसे हम रिमूव कर देते हैं ताकि आपको अगला टॉपिक है वो भी आपको बेहतर तरीके से आपको कैसे हो जाए समझ में आ जाए। चलिए कहीं से कोई डाउट नहीं होगा, आप सिर्फ पूरा के पूरा वीडियो को देखिए, आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत कहीं से भी कोई डाउट नहीं आएगा। अगर आपको कहीं से भी कोई डाउट आता है तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर कमेंट करके आसानी से आप क्या कर सकते हैं पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, चलिए
कैसे करता है, तो पहले इसे हम बेहतर तरीके से देख लेते हैं। अच्छा लगता होगा वीडियो पढ़ने में, देखने में। चलिए, अगर आप ये वीडियो पूरा के पूरा देखिएगा ना, पूरा टेंस हम जो पढ़ाते हैं देख लीजिएगा, तो आपको कहीं से भी कोई टेंस में कहीं से भी कोई गड़बड़ियाँ नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको हम कैसे करते हैं, कहता है कि जीरो से हीरो बनाने का कहता है प्रयत्न किए हुए हैं, कि जो व्यक्ति टेंस नहीं जानता है उसे भी टेंस के बारे में कहता है परिचित करके उसे हायर लेवल तक पहुँचा देना है। ठीक है, इस प्रकार से हम टेंस पढ़ाने जा रहे हैं बेहतर तरीका से। चलिए देखते हैं, लास्ट आता है क्या चीज़, WH इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव स्ट्रक्चर। देखिए कैसे हो गया कि WH इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव कैसे होता है, मेरा स्ट्रक्चर है। देखिए WH इंट्रोगेटिव निगेटिव स्ट्रक्चर में क्या चीज़ होता है कि देखिए इसमें WH वर्ड तो अवे करेगा, साथ में मेरा एक निगेटिव वर्ड भी आता है। देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या चीज़ होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है WH वर्ड प्लस में जाएगा क्या चीज़, हैज या हैव, हैज या हैव प्लस में क्या चीज़ हो गया मेरा सब्जेक्ट, उसका जाएगा क्या चीज़ नॉट, प्लस में V3 अब प्लस में मेरा जाएगा क्या चीज़ ऑब्जेक्ट। तो यही मेरा क्या चीज़ हो गया, WH इंट्रोगेटिव निगेटिव क्या चीज़ हो गया, मेरा स्ट्रक्चर हो गया। तो समझ में आ गया। चलिए WH इंट्रोगेटिव निगेटिव स्ट्रक्चर में आपको हम कैसे करते हैं कि एग्जाम्पल बताते हैं। ठीक है, मतलब देखिए कहता है कि देखिए एग्जाम्पल में क्या चीज़ जाएगा कि वाई हैव यू नॉट, मतलब कहने का मतलब कहता है कि वाई हैव यू नॉट सीन द ताजमहल। मतलब कहने का मतलब हो गया कि वाई हैव यू नॉट सीन द ताजमहल। क्या हो गया कि आप क्यों नहीं ताजमहल के देखे हैं। ठीक है, आप क्यों नहीं ताजमहल को देखे हैं या देख चुके हैं, वो होता है कि वाई हैव यू नॉट सीन द ताजमहल। कहता है कि आप क्यों नहीं ताजमहल को देख चुके हैं। ठीक है, समझ में आ गया। उसी प्रकार हम इसको ये भी कर सकते हैं कि कहता है कि when have we not read। देखिए कहता है कि when have we not read, मतलब कहने का मतलब हो गया कि हम लोग कब नहीं पढ़ चुके हैं, हम लोग कब नहीं पढ़ चुके। when have we not read, हम लोग कब नहीं पढ़ चुके हैं। तो देखिए इस प्रकार हम लोग कैसे करते हैं, WH इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव स्ट्रक्चर कैसे करते हैं, बनाते हैं हम लोग। देखिए इसमें कहता है कि हम लोग को सबसे महत्वपूर्ण होता है कि स्ट्रक्चर याद करना। कैसे करना, स्ट्रक्चर, कि हमेशा स्ट्रक्चर याद रहे, ताकि अगर कोई भी हिंदी अनुवाद है, कोई भी कितनों से 12 से 12 कैसे कहते हैं, कहता है कि हिंदी में कहता है कि हिंदी वाक्य आता है उसको हम इंग्लिश में आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। किसके आधार पर, तो ये जो मेरा स्ट्रक्चर होता है, इस स्ट्रक्चर के आधार पर हम कोई भी हिंदी को कहता है इंग्लिश में आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो कहता है कि तो एक बात है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। चलिए तो कहता है कि अगर आप कहता है कि अगर आप वीडियो को पूरा देखे हैं तो अच्छी बात है, आपको समझ में आ गया होगा। देखिए कहता है कि इस वीडियो कैसे कीजिएगा कि अपने दोस्तों में भी कैसे कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि हो सके कि इसका बढ़ावा हो सके और आपका दोस्त भी कैसे इससे पढ़ के अच्छा कर सके। ठीक है, क्योंकि देखिए ये जो कहता है कि आज हम 10th पढ़ा रहे हैं, 0 से हायर लेवल में कहते हैं कि ये नहीं कि 10th के बच्चा तो नहीं पढ़ेगा, 10th 12th और कहते हैं कंपटीशन ऑल, ये सब के लिए हम 10th कैसे कहते हैं स्टार्ट किए हैं 0 से कहता है कि हीरो तक ले जाएंगे। ठीक है, तो कहता है कि अगर आपको ये वीडियो कैसी लगे, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।